हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ाकू लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के बारे में। लेकिन इस डॉक्ट्राइन को समझने से पहले क्यों ना हम समझ लें इस वर्ड एक्लिप्स का मतलब। देखिए, कई बार क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने इस तरह से प्लेस हो जाता है कि दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देता। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक्लिप्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट ने इस तरह से सेकेंड ऑब्जेक्ट को कवर किया कि सेकेंड ऑब्जेक्ट दिखाई देना ही बंद हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्लिप्स। पर पीछे वाला ऑब्जेक्ट अभी भी वही है, कहीं गया नहीं है। तो ये डॉक्ट्राइन भी समवट इसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करती है। बट इसे डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ इसके अगेंस्ट नहीं जा सकती है। बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ऐसे कुछ लॉज रहे होंगे, माइट भी, जो ब्रिटिशर्स ने बनाए होंगे, जो शायद आज की डेट में फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चले जाएं। तो ऐसे सिनेरियो में उन लॉज के साथ क्या होगा? कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ऐसे लॉज थे जो आज की डेट में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट जा रहे हैं। तो ऐसे लॉज का क्या किया जाएगा? तो ये बोलते हैं कि जितनी इनकंसिस्टेंसी होगी उतना वो लॉ वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लॉ हम वॉइड डिक्लेयर कर दें। जितनी इनकंसिस्टेंसी होगी, जितना हम पार्ट सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, उतना हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक डॉक्ट्राइन मेंशन की है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। अगर आपको नहीं पता वो क्या होता है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है हमारे इस चैनल पे, जिसे आप देख सकते हैं थ्रू द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इट सेज all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of Constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, that is part 3, that is fundamental rights wala part, shall to the extent of such inconsistency be void. इसके बाद ये बोलते हैं it states that a प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉ था, अगर वो इनकंसिस्टेंट होता है विद द फंडामेंटल राइट्स, इट इज not a nullity or void ab initio but only remains unenforceable, that is it remains in a dormant state. अब इस सेंटेंस में क्या बात बोली है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आ जाइए। इमेजिन कीजिए कि ये जो ग्रीन ग्रास है वो हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स, और ये जो कार्टून है ये है हमारा वो लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एग्जिस्टेंस में था, और आज की डेट में ये फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है। तो ऐसे में पहले सेंटेंस में तो हमने बोला कि ये लॉ क्या होगा, वॉइड डिक्लेयर होगा, लेकिन वो वॉइड एब इनिशियो या फिर नलिटी नहीं कंसिडर किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जिस तरह से ये कार्टून ग्रास के पीछे छिप गया है तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये मरा नहीं है, ये खत्म नहीं हुआ है। वैसे ही ऐसे लॉज जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं और फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट होते हैं, वो डेड डिक्लेयर नहीं होते, इंस्टेड वो अनएनफोर्सेबल हो जाते हैं। मतलब वो आपको दिखाई नहीं देंगे, डॉर्मेंट पोजीशन में चले गए हैं, सो गए हैं थोड़े टाइम के लिए। और अगर ऐसे लॉस को आपको ठीक करना है तो आप फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट्स करके उसे ठीक कर सकते हैं। एक बार फिर से बोल रही हूं कि ऐसे लॉज जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस में आने से पहले फॉर्म किए गए थे, और आज की डेट में वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो उन्हें हम वॉइड डिक्लेयर करते हैं, वॉइड एब इनिशियो या फिर नल डिक्लेयर नहीं करते हैं। ऐसे लॉज मरते नहीं हैं, डेड नहीं होते, बस सो जाते हैं, डॉर्मेंट पोजीशन में चले जाते हैं, उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट अगर कभी फ्यूचर डेट पे लगता है कि उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए तो हम फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करके उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं।
So it says, if any law made by the legislature is inconsistent with Part 3 of the Constitution, then that law is invalid and inoperative to the extent of being overshadowed by the fundamental rights. The laws are hidden by the relevant fundamental rights and the eclipse is said to be cast on it. मतलब fundamental rights उसे अपने अंदर छुपा लेगा. जैसे कि मैंने आपको ये फर्स्ट GIF दिखाया था, इसमें ऐसे इमेजिन कीजिए, ये ब्लैक बॉल क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, और ये वाइट क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं. तो किस तरह से फंडामेंटल राइट्स ने उसे हाइड कर लिया है, वही कहलाई जाती है इक्लिप्स. दैट्स इट. आई होप आपको ये वीडियो समझ में और पसंद आई है. अगर ऐसा है, लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.